अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स के बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1, आइडेंटिफाई पार्टिकल एक्स इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। हमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया गया और कहा जा रहा है इसमें पार्टिकल एक्स मालूम करें। तो इक्वेशन के इस तरफ मास नंबर और चार्ज नंबर इक्वेशन के इस तरफ बराबर होना चाहिए। तो 9 + 4 कितना होता है 13, यहाँ क्या है 12। तो इसका मतलब हमारे पास जो है इक्वेशन के इस तरफ जो है वो ऊपर क्या आएगा 1, नीचे है 4 + 2 और नीचे है 0। तो यहाँ हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए सॉरी 4 + 2 6 होता है, यहाँ पे भी 6 है तो नीचे आ जाएगा यहाँ 0। तो ऊपर 1 और नीचे 0, ये सिंबल देखो। चार्ज जो है देखो मास नंबर 1 होना चाहिए, चार्ज 0 होना चाहिए। तो ये सिंबल है किसका, न्यूट्रॉन का। ये किसका सिंबल हो गया, न्यूट्रॉन का। तो इस इक्वेशन में हमारे पास जो है करेक्ट आंसर क्या है, न्यूट्रॉन। सेम इसी तरह यहाँ पे भी दी गई इन द इक्वेशन एल्यूमिनियम अल्फा पार्टिकल से टकरा रहा है, तो हमारे पास फॉस्फोरस बनना, एक्स बताना है, द करेक्ट सिंबल फॉर एक्स। अब 27 + 4 कितना होता है 31, यहाँ 30 है तो 1 ऊपर आ जाएगा। 13 + 2 कितना होता है 15, नीचे क्या है 15 है तो नीचे 0 आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ नंबर सेम होना चाहिए। नीचे 0 ऊपर 1, क्या सिंबल बन गया हमारे पास सिंबल बन गया न्यूट्रॉन का। ये अलग अलग अंदाज से पूछा गया है, तो ये इस अंदाज में भी पूछ सकता है, इस अंदाज से भी पूछ सकता है, दोनों का आंसर न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट है बीटा रेज इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल आर। बीटा रेज जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो इमिट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस है, चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय द न्यूक्लियस है, या न्यूट्रल पार्टिकल्स है। भाई बीटा पार्टिकल के ऊपर जो वो नेगेटिव चार्ज होता है और बीटा पॉजिटिव भी होता है, तो न्यूट्रल तो नहीं होती, ये तो हट गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होती, ये पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट नहीं होती, ये न्यूक्लियस से निकलते। तो करेक्ट आंसर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स इमिटेड बाय द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव डीके। हमें यहाँ रिएक्शन दे दिया गया है, इसमें कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट होने चाहिए। तो अब देखो 200 है, यहाँ कितना है 168। देखो यहाँ 200 है, यहाँ इक्वेशन के हो गया, पहले ऊपर की बात करते हैं, ये कितना है 168। तो 200 बनाने के लिए कितनी की कमी है, हमारे पास कमी है 32 की, एक्स को ऊपर आ गया 32। फिर नीचे है 90, यहाँ क्या है 80, यहाँ जो है 90, यहाँ क्या है 80। अब यहाँ क्या था 90 था, अब यहाँ मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा 10, तो 80+ ये हो गया। अब इसमें हमारे पास कितने अल्फा पार्टिकल बन सकते हैं, तो अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल होता है HE, HE के ऊपर होता है 4 और नीचे होता है 2। अब यहाँ अगर मैं 8 को 8 के देखो 4 है ना हमारे पास, अब 4 हमारे पास है, 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 32 हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए 8 अगर मैं क्या कर देता हूँ गौर से सुनिएगा, 8 अल्फा पार्टिकल बन गए ना, 32 हो गए ना। 8 अगर एक अल्फा पार्टिकल के ऊपर 4 है तो 8 है तो कितना हो गया 32 हो गए 32। लेकिन नीचे हो जाएंगे 16, नीचे क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो हमें ऊपर 32 चाहिए, नीचे क्या चाहिए 10 चाहिए। तो 16 को 6 कम करने के लिए क्या करेंगे, बीटा नेगेटिव ले लेते हैं हम, ऊपर 0 हो गया। ये क्या हो गया, बीटा के ऊपर नेगेटिव माइनस होता है ना 1 होता है, तो 6 बीटा ले लेते हैं। 6 बीटा ले लेंगे तो क्या होगा -6 हो जाएगा, ओवरऑल नीचे 10 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 32 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमें ऊपर 32 लाना है, नीचे 10 लाना है। तो ऊपर 32 लाने के लिए हमने सोचा कि 8 अल्फा पार्टिकल होंगे तो 32 तो बैलेंस हो गया, लेकिन नीचे हो रहा था 16। तो उस 16 में से 16 को मुझे 10 बनाना था, तो मुझे कोई ऐसा नेगेटिव पार्टिकल चाहिए जिसमें -6 इसमें से हो सके। तो बीटा नेगेटिव ले लिया, बीटा नेगेटिव एक जो है उसके नीचे क्या है -1 है, तो 6 अगर होंगे तो -6 हो जाएगा। तो 16 में से अगर -6 इसमें शामिल कर दो तो 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में 8 अल्फा पार्टिकल और 6 बीटा पार्टिकल होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 8 अल्फा पार्टिकल और 6 होने चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से। देखो अल्फा का पहले जिक्र है तो 8 और बीटा का ही है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ रेडियम हैज हाफ लाइफ ऑफ 5 ईयर, thus for a nucleus in a sample of radium the probability of decay in 10 years। रेडियम की जो हाफ लाइफ है वो 5 ईयर है। हमें कहा जा रहा है एक न्यूक्लियस है, उसका सैंपल हमारे पास है, 10 साल में वो कितना डीके हो जाएगा। तो हाफ लाइफ क्या होता है, पहली हाफ लाइफ में देखो, फर्स्ट हाफ लाइफ में देखो स्टार्टिंग वो 100% था ना, फर्स्ट हाफ लाइफ में वो आधा हो जाएगा 50% हो जाएगा।
सेकेंड हाफ यानी देखो पहले 100 था, फर्स्ट हाफ लाइफ में आधा डीके हो गया, आधा रह गया, आधा डीके हो गया, आधा रह गया। फिर इसका नेक्स्ट हाफ लाइफ आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये मजीद आधा हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 25% रह जाएगा। और डीके कितना हो गया, इसमें 25% और शामिल कर दो, 75%। तो अब देखो क्या कह रहा है, रेडियम की हाफ लाइफ 5 ईयर है, 10 साल के बाद वो कितना डीके हो जाएगा, रह जाएगा नहीं, कितना हो जाएगा। तमें मालूम है रह जाएगा 25%, पहली हाफ लाइफ देखो 10 साल है ना, तो एक हाफ लाइफ उसकी 5 साल की, तो पहले 5 साल में 50%, दूसरे 5 साल यानी 10 साल में ये रह जाएगा 25%, कितना डीके हो जाएगा 75%। तो अगर पूछा जाता कितना रह जाता तो आंसर होता 25%, लेकिन कह रहा है कितना डीके हो जाएगा तो आंसर होगा 75%। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, 75% इज द करेक्ट आंसर। वैसे 25% दिया ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन एमडी कैट में जब आएगा तो 25 भी दिया होगा, 75 भी दिया होगा, आपने पहचान करना होगा। इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल बाय एन एलिमेंट अफेक्ट इस मास नंबर इन द फॉलोइंग वे। बीटा पार्टिकल जब भी इमिट होता है तो उसके मास नंबर पर क्या फर्क पड़ेगा। अब बीटा का जो सिंबल है, क्वेश्चन नहीं का बीटा का जो सिंबल है वो ये है, बीटा के ऊपर मास नंबर 0 होता है और चार्ज नंबर जो होता है वो क्या है, नेगेटिव हो सकता है या बीटा पॉजिटिव हो सकता है। तो मास नंबर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मास नंबर तो उसका 0 है, तो आंसर क्या होगा, रिमेन सेम, इसका मास नंबर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस इंक्रीजेस द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जैसे जैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ मास नंबर, बी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस कंटिन्यूसली विथ मास नंबर, सी में कहा जा रहा है रिमेन कांस्टेंट विथ मास नंबर, डी में कहा जा रहा है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ मास नंबर। तो आपको मालूम है पूरा ग्राफ हमने लेक्चर में बताया था कि पहले वो तेजी से जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, 56 आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो क्या है, मैक्सिमम है, और उसके बाद ग्राफ दोबारा नीचे आता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस, वो ग्राफ पहले ऊपर जा रहा होता है, आयरन पर जाके मैक्सिमम होता है और फिर ये ग्राफ नीचे आता है। तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ मास नंबर, फिर आहिस्ता से ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर स्लो डाउन द न्यूट्रॉन टू। मॉडरेटर जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन को। स्लो डाउन करने का मकसद क्या होता है, ए में कहा जा रहा है डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस्केप, यानी स्लो होगा तो न्यूट्रॉन वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फिशन, बाहर अगर नहीं निकलेगा तो प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियर फिशन की बढ़ेगी, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब जो होगा उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज होगी, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर वाला पूरा लेक्चर इसके लिए देखना। इमिशन ऑफ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल बाय एन एलिमेंट अफेक्ट्स इट्स एटॉमिक नंबर इन द फॉलोइंग वे। बीटा पॉजिटिव की बात हो रही है, बीटा पॉजिटिव अगर कहीं से निकलेगा तो उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो एक्स है, वाई है और ये बीटा पॉजिटिव इससे निकल गया, तो ये एक्स हमारे पास ऊपर ए था, नीचे था जेड, नीचे था जेड। तो अब डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, ऊपर तो ए ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा Z-1 होगा, क्योंकि +1 को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, -1 लाना होगा। तो अफेक्ट क्या होगा, माइनस का क्या होगा, इजाफा होगा। ये पेरेंट न्यूक्लियस था, बीटा पॉजिटिव निकल गया, तो डॉटर न्यूक्लियस में क्या होगा, माइनस का क्या होगा, इजाफा होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिक्रीजेस बाय 1। नेक्स्ट है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 100 डेज। हाफ लाइफ पीरियड जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का है वो कितना है, 100 डेज है। आफ्टर 400 डेज, 400 दिन के बाद 16 ग्राम ऑफ एलिमेंट विल रिड्यूस टू, 16 ग्राम ऑफ एलिमेंट कितना रिड्यूस होगा। ठीक है भाई, अब देखो हाफ लाइफ 100 डेज है, ठीक है, पहले 16 ग्राम था, ये पूरा था पहली हाफ लाइफ। देखो अब देखो हाफ लाइफ है 100 डेज, ठीक है, 100 डेज है हमारे पास। अब जो है वो 200 पहली हाफ लाइफ, 300, 400, ठीक है। तो पहले में इसको आधा करो 8 ग्राम, फिर मज़ीद आधा करो 4 ग्राम, फिर इसको क्या 16 का आधा हो गया 8, फिर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 ग्राम। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन का द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाफ लाइफ, एक मिनट सॉरी हमने यहाँ वो किया ना इनिशियली जो है, सॉरी यहाँ एक गड़बड़ी हमने ये की, गड़बड़ी ये की। देखो पहले 100 दिन में ये 8 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अभी शुरू हुआ ना, यहाँ से तो शुरू हुआ, पहले 100 दिन में ये 8 ग्राम हो गया, आधा हो गया, फिर 200 दिन के बाद ये मज़ीद आधा हो गया, फिर 300 दिन के बाद ये मज़ीद आधा हो गया, और 400 दिन के बाद ये मज़ीद आधा हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा 1 ग्राम। फाइनल आंसर क्या होगा, 1 ग्राम इज़ द करेक्ट आंसर।
तो यहाँ जाकर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।